Hello everyone. I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor, EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध के कार्यों के संबंध में हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। उसमें हम रेकरिंग फाइनेंस फंक्शंस, आवर्ती वित्तीय कार्य जो हैं उसके दो कार्य हम पढ़ चुके थे, प्लानिंग फॉर फंड्स और रेजिंग ऑफ फंड्स, कोषों का नियोजन और कोषों का संग्रहण। ये दो पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रेकरिंग फाइनेंस फंक्शंस का तीसरा कार्य, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोषों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कोषों का नियोजन, प्लानिंग करी हमने, फाइनेंशियल प्लान बनाया। फाइनेंशियल प्लान के बाद उसके अकॉर्डिंग हमने कोषों का संग्रहण किया। कोष फंड्स हमें जहाँ से भी कलेक्ट करने थे उनका हमने कलेक्शन ऑफ फंड्स किया। इसके बाद हम कोषों का आवंटन विभिन्न संपत्तियों में करते हैं। तो वित्तीय प्रबंधक का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि कोषों के संग्रहण के पश्चात कोषों का आवंटन विभिन्न संपत्तियों में, डिफरेंट एसेट्स में किस प्रकार किया जाए। कोषों का आवंटन इस तरह से किया जाना चाहिए कि उसमें लाभदायकता भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी जाए उसका अलोकेशन करते टाइम, और साथ साथ फंड्स की सेफ्टी। ठीक है, तो कोषों का आवंटन करते समय लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी, और साथ साथ लिक्विडिटी, तरलता, ये भी वित्तीय प्रबंधक को देखनी चाहिए। यद्यपि स्थायी संपत्ति जो होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं, उनका मैनेजमेंट करने का काम वित्तीय प्रबंधक का नहीं होता, फाइनेंस मैनेजर का नहीं होता। ये काम प्रोडक्शन मैनेजर का होता है, उत्पादन प्रबंधक का होता है। वो उत्पादन प्रबंधक जो होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, वो ही स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था करता है। लेकिन इस कार्य में भी वित्तीय प्रबंधक को उत्पादन प्रबंधक की मतलब पूरी सहायता करनी चाहिए। किस प्रकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, या जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस प्रकार से एनालाइज करना है, उनका विश्लेषण कैसे करना है, और फर्म के पास अभी कितनी पूंजी अवेलेबल है, कितनी कैपिटल अवेलेबिलिटी है, ये सब जानकारी वित्तीय प्रबंधक को, उत्पादन प्रबंधक को सही रूप से देनी चाहिए, ताकि उत्पादन प्रबंधक जो है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है, वो स्थायी संपत्तियों की फिक्स्ड एसेट्स का सही प्रबंध कर सके। इसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधक को कोषों का आवंटन करते समय लाभदायकता, तरलता और सुरक्षा तो ध्यान में रखनी ही चाहिए। और ये जो कहते हैं हम, जैसे रोकड़ प्रबंध हुआ, रिसीवेबल्स का प्रबंध हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो ये जो तीनों प्रकार के मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रोकड़ प्रबंध, प्राप्य प्रबंध और सामग्री प्रबंध, इसका भी कुशल प्रशासन करने की जिम्मेदारी पूर्णतः वित्तीय प्रबंधक की होती है। तो कोषों का आवंटन करते समय वित्तीय प्रबंधक को इनमें भी पूरी सतर्कता से कार्य करना चाहिए, इनका प्रबंध भी सही रूप में करना चाहिए। इसके बाद हमारा आवर्ती जो कार्य है वो आता है अलोकेशन ऑफ इनकम, आय का आवंटन। वित्तीय प्रबंधक जो होता है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है, उसको ही फर्म की वार्षिक आय विभिन्न प्रयोगों में किस प्रकार से आवंटित करनी है, इसका अधिकार वित्तीय प्रबंधक का ही होता है। या हम कह सकते हैं कि फाइनेंस मैनेजर का ये एक और फंक्शन होता है कि जो हमारी एनुअल इनकम है उसको डिफरेंट यूजेस में किस प्रकार अलोकेट करना है, ये कार्य भी वित्तीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो इस या तो वित्तीय जो एनुअल इनकम होती है, जो हमारी वार्षिक आय होती है, या तो वित्तीय प्रबंधक उसको फर्म के विस्तार के लिए, फर्म के एक्सपेंशन के लिए रोक सकता है, या उसमें से जो हमारे पुराने ऋण हैं, जो हमारे ड्यू डेप्ट हैं, उनके भुगतान के लिए काम में ले सकता है उस आय को, या फिर फर्म के जो ऑनर हैं उनको लाभांश के भुगतान में भी काम में ले सकता है। तो इस प्रकार इन तीनों प्रयोगों में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ये सभी निर्णय वित्तीय प्रबंधक फर्म की
वर्तमान वित्तीय स्थिति और भविष्य में फर्म को कितनी कैश की नीड होगी उसको ध्यान में रखते हुए करता है। तो इस तरह से आय का आवंटन भी वित्तीय प्रबंधक द्वारा फर्म की वर्तमान वित्तीय स्थिति और भावी नकद आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसमें फर्म या तो जो फर्म की आय है उसको वित्तीय प्रबंधक या तो फर्म के एक्सपेंशन के लिए या जो हमारे पुराने लोन हैं उनके भुगतान के लिए या लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके काम में ले सकता है। पर किस प्रयोग में ज़्यादा लेना है कम लेना है ये डिसाइड वित्तीय प्रबंधक फर्म की कैश जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए लेता है। तो ये कार्य भी आय के आवंटन का कार्य भी वित्तीय प्रबंध के कार्यों में ही आता है। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ फंड्स, कोषों का नियंत्रण। क्योंकि हम जानते हैं कि वित्त या फाइनेंस किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है या बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन माना जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यदि हम देखें तो फाइनेंस, वित्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य साधन तभी कार्य करने की कंडीशन में आएंगे जब हमारे पास पर्याप्त वित्त है। तो इसलिए कोषों का या वित्त का नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। कोषों के नियंत्रण में जो आता है वो ये हम कह सकते हैं कि कोषों के नियंत्रण में वित्तीय प्रबंधक ये देखता है कि हमें किस प्रकार महत्वपूर्ण कार्यों में कोषों का प्रयोग करना है और उसे किस प्रकार से नियंत्रित करना है। इसके लिए इस कार्य के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा वित्तीय निष्पादन प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और फिर जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमारा वास्तविक निष्पादन है, उससे उसकी कंपैरिजन किया जाता है। पहले तो हम हमारे स्टैंडर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड है उनको डिसाइड करते हैं, फिर हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे स्टैंडर्ड की कंपैरिजन करते हैं। यदि इन दोनों में अंतर है, जो हमने डिसाइड किया कि हमको ये अचीव करना है और जो हमने वास्तव में किया, तो डिसाइड वाले और अचीव वाले में जो अंतर है, यदि वो हम कह सकते हैं कि एक सही लिमिट में है, एक टॉलरेंस लिमिट में है, जितना हम उसको सह सकते हैं, यदि इस सीमा में ये वेरिएशन है तो कंपनी अपना कार्य करती रहेगी। और यदि ये टॉलरेंस लिमिट से बाहर है तो वित्तीय प्रबंधक को शीघ्र ही सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी, रेमेडियल एक्शन उसको लेने होंगे। तो इस प्रकार कोषों का नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोष जो हैं उस पर उस पर हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी होती है और यदि हम उनका कंट्रोल, कोषों का कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट और बेनिफिट का जो रिलेशन है या जो हम चाहते हैं कि भाई हमारी कॉस्ट कम लगे और हमें बेनिफिट उससे ज़्यादा हो, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोषों का नियंत्रण भी वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। और रेकरिंग फाइनेंस फंक्शंस का लास्ट वाला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म के अन्य विभागों से समन्वय। किसी भी उपक्रम की सफलता यदि उस एंटरप्राइज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो फर्म सफल नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फर्म की सफलता उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है उस पर निर्भर करती है। और वित्त कार्य जो है या वित्त जो है वो व्यवसाय के प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता है। इसलिए फाइनेंस मैनेजर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस प्रकार से वित्तीय निर्णय ले या इस प्रकार से वित्तीय कार्यों को संपादित करे कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति तो होती ही रहे, उसके साथ साथ संस्था के विभिन्न विभागों में भी कोऑर्डिनेशन रहे ताकि ओवरऑल सभी मिलकर जिस उद्देश्य के लिए हमने फर्म बनाई है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। तो वित्तीय प्रबंध के कार्यों में एक कार्य यह भी है कि हमें अदर डिपार्टमेंट्स जो फर्म के हैं उसके साथ समन्वय बनाकर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में हम अनावर्ती वित्त कार्य और दैनिक कार्यों के संबंध में पढ़ेंगे।